अगर आप पढ़ाई को लेकर के हैं उदास तो टेंशन मत लीजिए, आ गए हैं केमिस्ट्री के उस्ताद। बच्चों, आज 1 तारीख है, अप्रैल फूल्स डे है, लेकिन मैं आपको फूल करने के लिए कोई वीडियो लेकर के नहीं आया हूं। आज जो वीडियो मैं लाया हूं, इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसको अब 1 महीना भी नहीं बचा है। 29 अप्रैल से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है और आप लोगों को अब टेंशन हो रही होगी कि 28 दिन में पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 28 दिन कम तो लग रहा है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि आप कुछ नहीं पढ़ सकें। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी को 100% डेडिकेशन के साथ फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ना दबाना भूलें, क्योंकि आने वाले 28 दिनों तक हम लोग आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा इन प्रेपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑलराइट, तो केमिस्ट्री के उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम को अगर हम आज का 1 अप्रैल का डे इंक्लूड ना करें तो 2 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक के डेज हमारे पास ऑलरेडी हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो इनफैक्ट 28 अप्रैल भी है, लेकिन मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। हमारे पास टोटल 26 डेज बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इस 26 डेज को अगर हम लोग स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट तो ये डेज कितने हो जाते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट को अगर देखें तो 3 तो लैंग्वेजेस हो जाएंगी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कितना हो गया बच्चों? 9 सब्जेक्ट्स हो गए। ऑलराइट, अगर हम लोग हर एक दिन को, हर एक सब्जेक्ट को इनफैक्ट 3 दिन देते हैं तो 9 3 27 होता है बच्चे लोग। और उसमें से मैंने 26 डेज इसलिए लिया है कि आप ये 26 दिन जम करके मेहनत करने वाले हैं। तो हो सकता है कि 27वें दिन आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएं, तो वो एक दिन रेस्ट का भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं और इसलिए हमारे बॉडी को रेस्ट की बहुत जरूरत है। क्योंकि हम लोग अगर 27वें दिन रेस्ट करेंगे तब जाके 28वें दिन अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग उठ करके या आधी रात को उठ करके रिवीजन करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो क्या आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं। इस 26 डेज को हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसे, देख लीजिए। अब हमारी स्ट्रेटजी 2 तरीके की हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैं ऐसा करूंगा कि मैं एक साथ एक सब्जेक्ट को पढ़ लूंगा, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट चालू करूंगा। लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप लोग 3 दिन लगातार एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे थक जाता है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और बोर्डम आ जाता है। बोर होने की वजह से फिर उतना हमारा माइंड उस सब्जेक्ट के मैटर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 9 सब्जेक्ट्स को एवरी डे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश वाली, तो उसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बस जब भी कभी आपको आने वाले 26 दिन में थकान लगे तो अपने आप को, जैसे कि आमिर खान ने 3 इडियट्स में बोला था ऑल इज वेल, उसी तरह आप भी अपने आप को याद दिलाएंगे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो देखते हैं
9 सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग डेली 9 आवर्स इन्वेस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा है बच्चों, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन जो आपने पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक मजा किया है उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और इन 9 आवर्स में मैं पूरे 9 आवर्स आपको पढ़ने भी नहीं बोल रहा हूं, इसमें आपका ब्रेक होगा बीच बीच में, ठीक है। तो अब आपके पास कितने घंटे हैं बच्चे लोग? 24 आवर्स हैं पर डे, उसमें से मैं आपसे 9 आवर्स ही तो मांग रहा हूं। 9 2 जा 18 होता है, यस और नो? और मैं उसके हाफ से कम मांग रहा हूं, 24 के हाफ से कम मांग रहा हूं। तो आपको 9 आवर्स में 1 आवर अर्ली इन द मॉर्निंग मैथ्स को देना है, ठीक है, ऑलराइट। इन फैक्ट मैथ्स 1 को 1 आवर देना है और मैथ्स 2 को हमें 1 आवर देना है। लेकिन याद रहे ये पूरा 1 आवर आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का या एक ह्यूमन बीइंग का अटेंशन पीरियड जो होता है वो पीरियड 30 मिनट्स से लेकर के 45 मिनट्स तक जाता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये 2 आवर्स कितने मिनट्स है बच्चे? 120 मिनट्स है। इनमें आप लोग 30 मिनट्स के 3 सेशन रखेंगे या 25 मिनट्स के 3 सेशन रखिए। अब 120 मिनट्स के जब 25 मिनट्स 120 मिनट्स में जब 25 मिनट्स के 3 सेशन आप मैथ्स 1 और मैथ्स 2 कंबाइन पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आपके पास बीच में ब्रेक का टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 25 प्लस 20 कितना होता है? 45 मिनट्स। मतलब हर सेशन के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, ऑलराइट। तो ये अपना कैसा हो गया? 30 मिनट्स फर्स्ट सेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका 15 मिनट्स का ब्रेक हो जाएगा और इसी तरह नेक्स्ट सेशन हो जाएगा 30 मिनट्स, फिर आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और फिर 30 मिनट्स, फिर आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, बराबर है। इसी तरह आप लोग साइंस 1 और साइंस 2 पढ़ेंगे। 1 आवर फॉर साइंस 1 एंड 1 आवर फॉर साइंस 2। यहां पर भी आपको सेम स्ट्रेटजी कॉपी करनी है। यहां पर अगर ध्यान रहे तो आपके 3 सेशन थे और तीनों सेशन के बीच में आपके 15 मिनट्स के ब्रेक थे, ठीक है, बराबर। इसी तरह आपके यहां पर भी अगेन 30 मिनट्स के 3 सेशन होंगे और 30 मिनट्स के 3 सेशन मैंने लिख दिए हैं और इनके बीच में हमारा 15 मिनट्स का ब्रेक होगा। और 15 मिनट्स का आपका ब्रेक, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग का 4 आवर का स्टडी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको बुक बंद कर देनी है और कुछ वक्त के लिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का ब्रेक ले लेना है। तो आपके 4 घंटे में अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ बच्चे सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी अर्ली इन द मॉर्निंग, या जिसको कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि ये तो 4 बजे तो आधी रात ही होती है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपके लिए जो भी अर्ली इन द मॉर्निंग है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर सनराइज के पहले उठें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 4 आवर्स आपको देने हैं और इसमें आप मैथ्स और साइंस कवर कर लेंगे। अब देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने कितने मिनट्स और कितने आवर्स इन्वेस्ट किए एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे लैंग्वेज पर। तो लैंग्वेज
और सोशल साइंस। अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट बचते हैं, 5 में से 3 लैंग्वेज है और 2 सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब कंबाइंड उसमें आ जा रहा है। तो हम लोग उसको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बेसिकली बोल देते हैं। तो यहां पर आप मान लिए कि आपने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुबह 6 बजे पढ़ाई शुरू की, 6 से 10 तक 4 घंटे आपने मैथ्स और साइंस के लिए लगा दिए, पूरा ध्यान दे दिया आपने, और उसके बाद आपको करना क्या है, बुक बंद कर देना है, रेस्ट करना है, लेटना है, नाश्ता करना है, खाना है, पीना है, अगर आपको सोना भी है तो आप सो जाइए। अब आप कब उठेंगे, 2 से 3 बजे के आसपास उठेंगे। क्यों मैं आपको ऐसे टाइम क्यों बोल रहा हूं बच्चे, क्योंकि ऐसे टाइम पर आपके लिए डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। अक्सर अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock अगर आपके घर में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता होगा तो भी आपके घर के मैक्सिमम मेंबर्स सोते होंगे, बराबर। तो इस वक्त आप अकेले रहेंगे और आपको कोई डिस्टर्ब करेगा भी तो बाकी के आवर्स के कंपैरिजन में कम करेगा डिस्टर्ब। अब आप 3 बजे उठे, 3 बजे आपने पढ़ाई शुरू की, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपका हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये आपका है 6 to 10, 6 AM to 10 AM का स्लॉट है। अब हमारा अगला जो स्लॉट है बच्चे लोग, वो 3 आवर स्लॉट है, 3 PM to 6 PM, और ये स्लॉट यहां लिख देता हूं मैं 3 PM to 6 PM का स्लॉट है। ये 3 PM to 6 PM के स्लॉट में आपको करना क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको यहां पर 3 लैंग्वेज के लिए वर्क लगाना है। अब हमारे पास घंटे कितने हैं, 3 घंटे, और हम लोग कितने मिनट्स का सेशन ले रहे हैं, 30 मिनट्स का एक सेशन ले रहे हैं। कितने मिनट्स हो जाएंगे, 180 मिनट्स हो जाएंगे। हमने यहां पर 2 घंटे के सेशन में 30 मिनट्स के या 25 मिनट्स, अगर आपकी कैपेसिटी 30 तक नहीं है तो 25 मिनट्स के सेशन रखे थे। इसको आप 25 कर देंगे तो आपका सेशन जो है पूरा 4 आवर्स में फिट हो जाएगा। यहां जब आप आते हैं तो यहां पर आपको रिटर्न अपने सेशन को 30 मिनट्स के सेशन में डिवाइड करना है। अगर आपका सब्जेक्ट, क्योंकि मैं एक बात और बोलूंगा, लैंग्वेज में एक बेनिफिट ये आता है कि ग्रामर इंग्लिश में, मराठी में और हिंदी में बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स कॉमन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेजेस, पोएम्स में से जो क्वेश्चन और आंसर की टेक्निक होगी वो लगभग तीनों लैंग्वेज में सेम होगी, टेक्निक सेम होगी, और उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे, उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करेंगे। तीसरा, राइटिंग स्किल का जो पार्ट होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा। याद रखिए मैं ऑलमोस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, लगभग सेम होगा लेकिन पूरा सेम नहीं होगा। तो जितना कॉमन पार्ट है वो सारा लैंग्वेज का पार्ट आप लोग धीरे धीरे रिवाइज करेंगे 30 मिनट्स के सेशन में, या 25 मिनट्स भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपका पहला सेशन 30 मिनट्स, दूसरा सेशन 30 मिनट्स, तीसरा सेशन 30 मिनट्स। ऑलराइट, यहां पर मैंने रखा है 15 मिनट्स का ब्रेक आपके लिए, यहां पर भी मैंने रखा है 15 मिनट्स का ब्रेक, और फिर आपका रहेगा 15 मिनट्स का ब्रेक। ऑलराइट, अब ये जो तीनों सेशन में आपने स्टडी किया है, पहले 30 मिनट्स आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को दें, सेकेंड 30 मिनट्स आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज को दें, और लास्ट के 30 मिनट्स आप लोग थर्ड लैंग्वेज को देंगे, ठीक है। उसके बाद के 30 मिनट्स में आप लोग इसको रिवाइज करेंगे। तो वापिस आपका 30 मिनट्स का सेशन आ गया, और उसके बाद आएगा 15 मिनट्स ब्रेक। अगर आपका रिवीजन इस 30 मिनट के सेशन में हो जाता है तो आपको अगला 30 मिनट्स का सेशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर इस 30 मिनट के सेशन में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं तो।
या तो इस सेशन के एंड में आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा वक्त 10-15 मिनट और लगा देंगे तो अपना रिवीजन खत्म हो जाएगा, तो आप इस 30 मिनट्स के सेशन को 45 मिनट्स का सेशन करिए और अपनी स्टडी को खत्म करिए। तो अगर नहीं होता है तो अगला सेशन आप लोग रिटर्न रिवीजन का रखेंगे 30 मिनट्स का और 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। फिर 6 बज जाएंगे, 6 बजे आपको अपनी पढ़ाई बंद कर देनी है, या 6 से कुछ वक्त बचा होगा, पढ़ाई बंद कर देंगे आप लोग, बुक्स बंद कर लेंगे, बाहर निकल जाइए, वॉक करिए। मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, क्योंकि 26 दिन कम नहीं है अपने बॉडी को मेंटली फिट करने के लिए। आप अगर ऐसी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं या ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कहा जाता है, तो उससे दो चीज होगी, आपकी ब्रीदिंग बढ़ेगी, सांस फूलेगी, तो ब्रेन को ऑक्सीजन जो है वो अच्छी क्वांटिटी या सफिशिएंट क्वांटिटी में सप्लाई होगा। दूसरी चीज, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो ब्रेन में बढ़ेगा और आपकी बाकी की बॉडी पार्ट्स को भी फिटनेस मिलेगा। तो आप इवनिंग में लाइट एक्सरसाइज कीजिए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कीजिए, कुछ नहीं होता है तो रनिंग कीजिए या स्किपिंग कीजिए, ऑलराइट। और उसके बाद आपका जो सेशन खत्म होता है, अब 8 साढ़े 8 बजे आपको सोशल स्टडीज लेकर के बैठना है। और सोशल स्टडीज के लिए मैं आपको लास्ट सेशन बताता हूं बच्चे लोग। सोशल स्टडीज के लिए हमने 2 घंटा काउंट किया है, लेकिन उससे कम में आपका हो जाएगा, तो देख लीजिए इसको। सोशल स्टडीज में आप लोग क्या करेंगे, आपको रिटर्न 3 सेशन लेने हैं। ये आपका होगा 8:30 PM से स्टार्ट होगा और ये एट मैक्सिमम 10:30 PM तक जाना चाहिए। यहां पर आप करेंगे क्या, आप लोग जो है 30 मिनट्स का पहला सेशन लेंगे, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप क्या करेंगे वो आपकी मर्जी है, जो भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है वो आप करिए। और 30 मिनट्स का लास्ट सेशन, इतने में आपका 2 आवर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको जल्दी उठना है। तो बच्चे लोग, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, मुझे ये चीज का एहसास है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर आप समझिए कि ऐसे आप अगर अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आपकी सक्सेस को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, प्लानिंग हर बच्चा कर लेता है, टाइम टेबल सब बना लेते हैं। मैं इनफैक्ट ये भी कहूंगा कि मेरा वीडियो छोड़ करके आप YouTube पर और वीडियोस देखेंगे तो मेरे से अच्छी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। मैंने आपकी स्ट्रेटजी को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं। लेकिन आपको करना क्या है, प्लानिंग कभी मायने नहीं रखती जब तक आपके एफर्ट्स नहीं हो। प्लान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ फॉलो किया जाएगा। आप इंसान हैं, मैं इंसान हूं, मैं ये मानता हूं कि एक प्लान को 100% फॉलो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। 99% तो फॉलो किया जा सकता है, 95% तो फॉलो किया जा सकता है, इनफैक्ट 92% फॉलो किया जा सकता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो प्लान आपने बनाया है उसको स्टिक करें। यस, तो आप लोग स्टार्ट करिए। रिमेंबर वन थिंग, मैं एक कोट के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा कि योर फ्यूचर टुमारो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। इसको याद रखिए, और जब भी कभी आप डिप्रेस हो जाएं तो आपको जो पहला कोट मैंने स्टोरी वाला बताया था उसको याद रखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
ठीक है बच्चों, तो मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपकी हेल्प करते रहें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। देखिए, हो सकता है कि ये वीडियो और लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनमें पहुंचाइए ताकि इसका बेनिफिट वो लोग उठा सके। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और